Hello everyone, I am Parth. I am a NEET All India ranker with the All India rank of 223. आज की वीडियो में हम द लिविंग वर्ल्ड के साथ इस बढ़िया सी हैक शॉट सीरीज का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसमें कि हम एक एक चैप्टर को 15 से 20 मिनट में रिवाइज करेंगे और ऐसे रिवाइज करेंगे जैसे कभी रिवाइज कराया नहीं गया है यूट्यूब की हिस्ट्री में। एक एक पॉइंट मैं आपका एनसीईआरटी का कवर करा दूंगा और आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये मेरे बायोहैक के नोट्स हैं जिनके थ्रू मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ये मैंने फ्री में दे रखी हैं। इसकी मैंने बुक भी एक बना करके अगर तुम खरीदना चाहो तो तुम अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मेरी वेबसाइट से खरीद सकते हो। ये बहुत ही इफेक्टिव नोट्स हैं और जिसमें कि तुम्हारे को एक एक पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि एमसीक्यू नहीं बल्कि ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, वन वर्ड तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जिनसे कि हमारी रिकॉल कैपेसिटी बढ़ती है। क्योंकि एमसीक्यू में उतना रिकॉल नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा एक्टिव रिकॉल हो रहा होगा, जो कि एक मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक है पढ़ाई करने की। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इस बढ़िया सी सीरीज का शुभारंभ करते हैं पूरे जोश के साथ। तो शुभारंभ जब भी करते हैं तो किसी भी चीज का, तो हमारे गणेश जी का नाम लिया जाता है। तो श्री गणेश करते हैं हम इस खूबसूरत सी सीरीज का। तो लेट्स गो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। कौन है? अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर वाज बोर्न एट, कहां पर? जर्मनी या इंग्लैंड? और जर्मनी इंग्लैंड में भी कहां पे पैदा हुआ था? कैम्पटन में पैदा हुआ था दोस्त, जो कि कहां पे था? जर्मनी में था। एक एक पॉइंट यहाँ पे रिवाइज हो रहा होगा। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप हो सके तो एनसीईआरटी पढ़ के आओ, वरना नो प्रॉब्लम, आप बस सुनते जाओ ध्यान से जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, कोशिश करो कि आप रिकॉल करो जो मैं पूछ रहा हूँ, उसका आंसर देने की कोशिश करो। और अगर नहीं आ रहा है आंसर, कोई बात नहीं, बस याद रखो कि मैंने जो बोला है वो क्या था, क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा टेक्स्ट है, एनसीईआरटी से लिया गया है ओनली। थर्ड क्वेश्चन, अर्नेस्ट मेयर इज नोन फॉर। किस चीज के लिए अर्नेस्ट मेयर जाने जाते हैं? उन्होंने क्या दिया था? स्पीशीज की डेफिनेशन दी थी, बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन दी थी। इंक्रीज इन डैश एंड डैश आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। क्या चीज? मास एंड नंबर। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन। किसके अंदर होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? हायर प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इंट्रिंसिकली या एक्सट्रिंसिकली? अंदर से बढ़ते हैं या बाहर से बढ़ते हैं जी? तो अपन लोग अंदर से बढ़ते हैं, इंट्रिंसिकली। ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या हम डिफाइन कर सकते हैं कि भैया केवल ग्रोथ जिसमें हो रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। पहाड़ भी ग्रोथ करते हैं, ठीक है, तो सैंड मोल्डर्स भी ग्रोथ करते हैं, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। तो इसका मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। अगला क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आंसर इज फॉल्स। डैश इन डैश ट्रू रीजनरेशन इज सीन। किसके अंदर ट्रू रीजनरेशन हमें मिलता है? आंसर इज प्लेनेरिया के अंदर। फ्रेगमेंटेशन इज सीन इन डैश डैश एंड डैश। किन किन के अंदर हमें फ्रेगमेंटेशन मिलता है? फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में, ठीक है। इन डैश ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन। किसके अंदर होता है सिनोनिमस? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। डैश एंड डैश डोंट रिप्रोड्यूस। कौन लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं? तो ये एनसीईआरटी का डेटा है, एज इट इज याद होना चाहिए लाइन की म्यूल्स जो होते हैं, म्यूल्स और स्टेराइल वर्कर बीज। डिफाइन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन occurring in our body is called metabolism. An isolated metabolic reaction outside the body performed in a test tube is non-living. सही बात है क्या? बिल्कुल गलत बात है। बिकॉज एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि बाहर हो रही है बॉडी में, आउटसाइड द बॉडी हो रही है, अगर उसे हम परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब, वो एक लिविंग रिएक्शन बोलते हैं उसको। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग होता है दोस्त। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आर लिविंग रिएक्शंस। जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो लिविंग होती हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉन लिविंग थिंग्स। क्या वो नॉन लिविंग थिंग है? ये भी सही बात है, ये भी एनसीईआरटी में दिया है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर। आंसर इज ट्रू। टेल ऑल द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तीन होते हैं, पहला मेटाबॉलिज्म, दूसरा कॉन्शियसनेस और तीसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बोलो भैया रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, जैसे कि हमने अभी पता चला म्यूल्स और स्टेराइल वर्कर बीज। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। क्या होता है?
कॉन्शियसनेस, नीट में आ चुका है। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू एकदम। ओनली ऑर्गेनिज्म विच इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ इज कौन? हम ह्यूमन बींग्स, बिकॉज इट हैज क्या? सेल्फ कॉन्शियसनेस। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स, सही बात है क्या? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू कंस्टिट्यूएंट सेल के अंदर नहीं है, उनके इंटरेक्शन की वजह से। जो अगर अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेलीज। इंटरेक्शन है वो जो लिविंग थिंग बना रहा है वहां पे, जो एक लिविंग का एक कैरेक्टर दे रहा है। नंबर ऑफ स्पीशीज नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन डैश टू डैश मिलियन। कितने बिलियन होते हैं भैया? पहली बात तो मिलियन होते हैं, बिलियन होते हैं, मिलियन होते हैं। कितने? 1.7 से 1.8, ये नीट में आ चुका है। एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया फॉर प्लांट्स आर प्रोवाइडेड बाय ICBN। एनिमल्स आर नेम्ड बाय ICZN। फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था दोस्त। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन डैश एंड रिटन इन डैश। जनरली इन किस में होते हैं? लैटिन में होते हैं, और रिटन किस में? इटैलिक्स में किए जाते हैं। स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, आंसर इज ट्रू। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज ट्रू। व्हाट इज टेक्सा? ये एनसीईआरटी की लाइन याद रखना, ठीक है। कन्वीनियंट कैटेगरीज यूज्ड टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। हमने कैटेगरी बना दी हर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने की। तो जैसे आगे हम पढ़ेंगे वीट, ह्यूमन, एनिमल, दे आर ऑल टेक्सा। ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही बात है। जो भी कैटेगरीज हैं वो एक टेक्सा है। कुछ भी कैटेगरी हमने ले ली कि भैया लॉयन हो गया, तो उसके अलग अलग टाइप के लॉयन हो जाएंगे, तो लॉयन एक टेक्सा हो जाएगा जिसके अंदर खूब सारे अलग अलग टाइप के लॉयन हो जाएंगे। बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज आर, 5 कौन कौन सी बेसिस है याद करेंगे। पहला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर, तीसरा हमारा सेल स्ट्रक्चर, चौथा डेवलपमेंटल प्रोसेस, और पांचवा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? आंसर इज टेक्सोनॉमी। 4 प्रोसेस विच आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी आर, क्या होता है? पहला कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन, एंड चौथा नोमेनक्लेचर। याद कैसे रखते हैं? CICN करके याद रखते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन वर ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो यूज है उस हिसाब से क्लासिफाई करते थे, लेकिन बाद में पता चला ये गलत है, ये तुम्हारे लिए तो काम का है लेकिन एक्चुअली में ये गलत है, राइट। सिस्टमा मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सही बात है क्या? आंसर इज ट्रू। लिनियस टाइटल ऑफ पब्लिकेशन वाज सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, आंसर इज कंप्लीटली ट्रू। द टेक्सोनोमिक ग्रुप्स are distinct biological entities and not merely morphological aggregates, answer is true. Name the taxonomic categories from the highest to lowest. याद करेंगे kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Solanum genus include which 3 species? कौन कौन सी होती है? Nigrum, Melongena and Tuberosum. Panthera include which 3 species? कौन कौन सी होती है? Yes, Leo, Tigris and Pardus. पोटैटो साइंटिफिक नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। ब्रिंजल साइंटिफिक नेम सोलेनम मेलॉन्जिना। मकॉय साइंटिफिक नेम सोलेनम नाइग्रम। जीनस इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है? कैट्स इंक्लूड करता है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश एंड डैश फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। कौन कौन सी? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली सोलेनेसी कंटेन जेनरा, कौन कौन से 3 जेनरा हैं? सोलेनम, पेटूनिया एंड डतूरा। फैमिली ऑफ लेपर्डिस, लेपर्ड की फैमिली फिलिडी। फिलिडी कंटेन जीनस डैश एंड डैश, कौन कौन सी जीनस होते हैं फिलिडी के अंदर? पैंथेरा एंड फिलिस। सफिक्स ऑफ फैमिली इज डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। तो फैमिली जब भी तुम देखोगे तो सोलेनेसी है ना, तो AC आता है आखिर में, क्या आएगा? ACEAE, याद रखेंगे ACEAE। जबकि एनिमल्स में क्या आएगा जी? फेलिडी, कैनिडी, तो DAE आएगा। सफिक्स ऑफ ऑर्डर इज डैश इन प्लांट्स, क्या होता है? पॉलीमोनियल्स, तुमने सुना होगा तो ये ALs आएगा। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स कंटेन्स फैमिली डैश एंड डैश बेस्ड ऑन डैश कैरेक्टर्स, कौन कौन सी? कन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। कार्निवोरा इज अ ऑर्डर, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। इट इंक्लूड फैमिली डैश एंड डैश, कौन कौन सी? फिलिडी एंड कैनिडी। मैमल कंटेन्स ऑर्डर डैश एंड डैश, कौन से? प्राइमेटा एंड कार्निवोरा।
एज वी गो लोअर इन टेक्स्ट नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज, आंसर इज ट्रू। फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ हाउसफ्लाई क्या है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो हर साल पूछी जाती है नीट में। मैं आपको दिखाऊंगा टेबल, बट अब पहले हम क्वेश्चंस करते हैं। फैमिली एंड ऑर्डर हाउसफ्लाई क्या है? फैमिली है हमारी हाउसफ्लाई की म्यूसिक डी, ठीक है, म्यूसिक डी। और ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या होगा जी? यस, ऑर्डर इज डिप्टेरा, ठीक है। जीनस फैमिली ऑर्डर ऑफ वीट क्या है? तो वीट की बात करें तो जीनस पहले है इसका क्या? ट्रिटिकम। फैमिली पोएसी एंड ऑर्डर पोइल्स। फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ ह्यूमंस क्या है? तो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ऑर्डर क्या होता है? प्राइमेटा। फैमिली क्या होती है? होमिनिडी। फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ मैंगो क्या है? तो मैंगो हमारा क्या होता है? मैग्निफेरा इंडिका, राइट। उसकी फैमिली क्या होती है? एनाकार्डियेसी। और ऑर्डर क्या होता है? सेपिंडिल्स। ओके, चलिए। डेफिनेशन ऑफ हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम क्या है? इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। तीन चीजें याद रखना, ड्राइड होते हैं, प्रेस्ड होते हैं और प्रिजर्व्ड होते हैं शीट्स के अंदर। डैश इज सर्व एज अ क्विक रिफ्लेक्स सिस्टम इन टेक्सोनोमिक स्टडीज। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर इज हर्बेरियम। हर्बेरियम शीट कैरी लेबल प्रोवाइडिंग इन्फो अबाउट 7 थिंग्स। क्या क्या होते हैं? ध्यान से सुनेंगे। पहला, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक। दूसरा, इंग्लिश नेम। तीसरा, लोकल नेम। चौथा, बॉटनिकल नेम। पांचवा, फैमिली। छठवा, कलेक्टर का नाम। तुम्हारे जिले के कलेक्टर का नाम नहीं, तुम्हारा नाम जिसने कलेक्ट किया उसे, ठीक। तो ये डेट एंड प्लेस ये 2 हो गए, बाकी हमारे बाकी बचे 5। व्हाट आर बॉटनिकल गार्डन्स? बॉटनिकल गार्डन क्या है? दे हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ईच प्लांट लेवल इंडिकेट्स इट्स डैश नेम एंड डैश। कौन सा नेम? साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। क्यू इज लोकेटेड इन, कहां पर? इंग्लैंड में। नेम 3 फेमस बॉटनिकल गार्डन एंड वेयर दे आर सिचुएटेड। कौन से हैं जी? पहला है हमारा क्यू, जो कि इंग्लैंड में है। दूसरा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कि औरा में है, इंडिया में। तीसरा, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहां पर है? लखनऊ में, इंडिया में। इन म्यूजियम्स इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड आफ्टर डैश डैश एंड डैश। क्या करते हैं हम? इंसेक्ट के साथ बहुत बुरी हालत करते हैं बेचारों की, कलेक्टिंग करते हैं, किलिंग करते हैं एंड पिनिंग करते हैं। हाउ आर लार्ज एनिमल प्रिजर्व? लार्ज एनिमल को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं? स्टफिंग करके उनके अंदर भर देते हैं रुई। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू, आंसर इज ट्रू। जूलॉजिकल पार्क्स हेल्प अस टू लर्न अबाउट एनिमल्स डैश एंड डैश। क्या चीज? पहला, फूड हैबिट। दूसरा, बिहेवियर। की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्लांट ओनली, आंसर इज फॉल्स। प्लांट एनिमल दोनों में इस्तेमाल होता है। की आर बेस्ड ऑन डैश जनरली इन अ पेयर कॉल्ड डैश। बेस्ड ऑन contrasting characters in a pair called couplet. Each statement in the key is called lead. Separate taxonomic keys are not required for each taxonomic category. Answer is false. Keys are dash in nature, analytical in nature, analytical. ठीक. Dash contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area. कौन contain करता है? Flora. Manuals are useful for, किस चीज के लिए यूजफुल होता है? ये एक्चुअली एक बुक होती है जिसमें कि लिस्टिंग होती है एंड डिस्क्रिप्शन होता है प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट के बारे में लिस्टिंग होगी और उनका डिस्क्रिप्शन होगा। मोनोग्राफ कंटेन, क्या करता है मोनोग्राफ में? इट हैव इन्फो अबाउट एनी वन टेक्सॉन, एक पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में इन्फो होगा। व्हाट इज कैटलॉग? अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा एंड होता है। पहला सेशन था, बहुत मजा आया तुम सभी लोगों के साथ। इसी के साथ डेली हम सेशन लेंगे इसी 8 बजे, ठीक है। और एक चैप्टर बिल्कुल रट लेंगे यार, मतलब रिवाइज मारेंगे ऐसे बढ़िया कि मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और इसी को फॉलो करते रहो यार। 1 महीने का ये सीरीज है और इस महीने के एंड में तुम्हें, अगले महीने के एंड में तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि तुमने सबसे बेस्ट चीज़ को चुना था और जिसकी चीज़ को तुम फॉलो कर रहे हो वो तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें उसके बारे में पता चल गया, क्योंकि मेरे से तो लोग यही कहते हैं। तो यार मिलते हैं फिर